पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यहाँ पे 30 प्रश्न रखे गए हैं, पीवाईक्यू प्रश्न पे आधारित होंगे। सभी लोगों का टारगेट आज के प्रश्नों में 25 प्रश्नों का होगा। देखते हैं कितने लोग टारगेट को पूरा कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हर एक प्रश्न को समझ के उत्तर दीजिएगा क्योंकि आज के प्रश्न जो हैं थोड़े कठिन हैं और पीवाईक्यू प्रश्न पे आधारित हैं। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित पठन कौशल को विकसित करती है। क्या कर रहा है कि अर्थ आधारित पठन कौशल, यानी पठन का मतलब होता है पढ़ने से और कौशल का मतलब होता है विकास के लिए, यहाँ पे विकसित करती है। पहला कर रहा है कि शब्दों की वर्तनी याद करना। दूसरा कर रहा है कि पाठ के मुख्य विचारों को पहचानना। तीसरा कर रहा है कि कठिन शब्दों को रटना। और यहाँ पे चौथा कर रहा है कि अनुच्छेदों को बार बार यहाँ पे दोहराना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले का। जल्दी से कमेंट कर दिए सभी लोग पहले का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गतिविधि है वो अर्थ आधारित पठन कौशल पर यहाँ पे क्या है? विकसित करती है। तो पहला यहाँ पे शब्दों की वर्तनी को याद करना आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसे आप गलत कर दीजिएगा। दूसरा कहा है कि पाठ के मुख्य विचारों को पहचानना, यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे तीसरा कहा है कि कठिन शब्दों को यहाँ पे कहा है कि जो सबसे कठिन हो केवल उन्हीं को क्या करना है? यहाँ पे रटना यानी रोट करना है। क्या करना है? रोट यानी दोहराना है। अनुच्छेद को बार बार दोहराना। अनुच्छेद का मतलब होता है जितने भी उसके मुख्य पॉइंट है उसको समझने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोहराने की बात कर दिया है, यहाँ पे भी रोट की बात किया है, जो कि आपका गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है, इसको गलती न करिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं प्रश्न में, यानी एग्जाम में आपके कई लोगों ने इसको गलत किया है, तो इसको आप लोग गलत न करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि गलतियों के विश्लेषणात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि जो गलतियां आप करते हैं उसके विश्लेषणात्मक मतलब जो क्रियाएं हैं उसको, जो विशेषताएं हैं उसको यहाँ पे अध्ययन करने को आप क्या कहते हैं? तो पहला कह रहा है कि त्रुटियों का विश्लेषण करना। दूसरा कह रहा है कि तुलनात्मक विश्लेषण करना। तीसरा कह रहा है वाक्य विश्लेषण। और चौथा कह रहा है कि शब्द विश्लेषण। राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का किसके साथ जाएगा? यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि गलतियां जो होती हैं, गलतियों को हमने कहा है कि अगर ऑप्शन में आपको प्रश्न से मिलता जुलता मिल जाए तो समझिए आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका वही सही हो जाएगा। यहाँ पे गलतियां कहाँ है? गलतियों का होता है यहाँ पे त्रुटि। त्रुटि को ही क्या कहते हैं? आप गलतियां कहते हैं। विश्लेषणात्मक मतलब होता है उसकी कमियों को जानना, यानी विशेषताओं को जानना। अध्ययन का मतलब होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्या कहलाता है? तो त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। तुलनात्मक यहाँ पे कह रहा है कि किसी एक दूसरे में क्या करना है? तुलना करने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। वाक्य विश्लेषण, क्या वाक्य है उसकी विशेषता क्या है उसकी विश्लेषण करने की बात कर रहा है। शब्दों का विश्लेषण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप गलतियों की यहाँ पे विश्लेषणात्मक कार्य को यहाँ पे अध्ययन करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे गलतियां जो होंगी आपके त्रुटि विश्लेषण से संबंधित होगी, इसलिए राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारे यहाँ पे, कक्षा में श्रवण कौशल के आकलन हेतु कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? कह रहा है कि जो सुनने का कौशल है उसके लिए कौन सी गतिविधि जो है सबसे महत्वपूर्ण है? तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि कहानी सुनकर प्रश्न पूछना। दूसरा कह रहा है यहाँ पे विद्यार्थियों से पाठ दोहराना। तीसरा कह रहा है कि शब्दार्थ लिखवाना। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि शब्दकोश प्रयोग करना। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सीधे यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि श्रवण कौशल यानी सुनने से संबंधित कर रहा है। किससे बात कर रहा है? सुनने से संबंधित बात को कर रहा है। यहाँ पे गतिविधि की बात कर रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इसके मायने को समझना है कि सुनने की बात कर रहा है यानी श्रवण कौशल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? सुनने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा, कहानी सुनकर प्रश्न पूछना। इसका आकलन का मतलब होता है उसके अंकन को पता करना। गतिविधियों का मतलब होता है कि उसके जो पाठ है, उसके जो अंग है, यानी जो भी कहानी बताई जा रही है उसके आकलन की पहचान करना या फिर उस पर तर्क करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? आपका पहले के। जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुद्रित समृद्ध वातावरण भाषा अधिगम में कौन सा सहायक होता है? क्या कह रहा है यहाँ पे? मुद्रित और समृद्ध वातावरण अधिगम में कौन सा सहायक होता है? पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों को भाषा का यहाँ पे प्रायोगिक अवसर देता है। दूसरा हमारा कह रहा है कि केवल लेखन पर ध्यान देता है। तीसरा कह रहा है कि केवल पाठ सामग्री सीमित करता है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति को घटाता है। तो आपको यहाँ पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन अगर ढूंढना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा? टैग वर्ड देख लीजिएगा जो हमारी क्लास में बताया गया है पहले, या फिर आप लोग चाहें तो कमेंट में कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को टैग वर्ड बता दिए जाएंगे कौन कौन से टैग वर्ड आपको अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो देख कर आप सही कर पाते हैं, कर जाएंगे। तो
यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रित की बात कर रहा है, समृद्धि की बात कर रहा है और वातावरण यानी तीनों की बात कर रहा है। साथ में यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम के लिए कौन सी सहायक है, तो आप सहायता के लिए जितना बालक को अवसर देंगे वही आपका क्या होगा, सही होगा। तो हमेशा आप बालक को जितना अवसर देंगे, यहाँ पे विद्यार्थियों की बात किया है यानी बालक की बात किया है, तो बालक को भाषा प्रयोग करने के लिए जितना अवसर देंगे उतना बेहतर होगा। यहाँ पे केवल की बात किया है, नेगेटिव पॉइंट है। केवल पठन की बात किया है, यह भी नेगेटिव पॉइंट है, यानी केवल एक ही पे बात कर रहा है। मौखिक अभिव्यक्ति को, यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है अपने बातों को रखने के लिए, यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ाने की नहीं, यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है, जो कि आपका गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न कर रहा है कक्षा में शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। पहला करा कि कठिन शब्दों की सूची याद कराना। याद कराना आपका नेगेटिव पॉइंट है, आप इसे तुरंत काटिएगा। दूसरा करा है कहानी, कविता और खेलों के माध्यम से नए शब्दों का प्रयोग करना। और तीसरा करा है कि शब्दकोश में शब्द लिखवाना। तीसरा चौथा करा है कि शब्दों का अनुवाद करवाना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए पांचवें का। अगर हम पांचवें की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि शब्द भंडार की और सर्वोत्तम उपाय की बात किया है। तो ये कविता के द्वारा भी होती है, यहाँ पे कहानी के द्वारा भी होती है, खेल के माध्यम से भी होगी, नए शब्दों का प्रयोग करना सीखता है बालक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। शब्दकोश के शब्द लिखवाना, क्या है शब्दकोश को केवल लिखवाने की बात कर रहा है यानी होमवर्क की बात कर रहा है। शब्दों का अनुवाद कराने की यानी दोहराने की बात कर रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। और याद करने की बात कर रहा है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो बचा आपका यहाँ पे दूसरा जितने भी लोगों का आया है एकदम सही होगा। बढ़ेंगे हम अपने छठे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है। एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है। और इसमें बात करेंगे हम लोग यहाँ पे छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न आप देखिए क्या कह रहा है कि भाषा अधिगम की प्रथम अवस्था क्या है। पहला कह रहा है कि लिखना, वाचन करना, आपका श्रवण होगा। तीसरा चौथा कह रहा है कि पठन होगा। तो आप लोगों को एक ट्रिक मैंने बताया है, शुभोपली, SBPL। ठीक है, यस से हो गया आपका सुनना, बी से हो गया बोलना आपका, पी से हो गया पढ़ना और एल से हो गया लिखना। ठीक, ये आपको याद करना है। शुभोपली क्या होता है, शुभोपली। तो यहाँ पे देखिए प्रथम यहाँ पे बात किया है, प्रथम में कौन सा आता है, सुनना आता है। तो यहाँ पे सुनना कौन से ऑप्शन में है, सुनना कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे श्रवण कौशल से है, यानी श्रवण कौशल का मतलब होता है सुनना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। लेखन कौशल नहीं होगा, वाचन कौशल नहीं होगा, यहाँ पे आपका पठन कौशल नहीं होगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपका तीसरे के, तीसरा आपका क्या होगा, सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे सातवें प्रश्न की, देख लेते हैं सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। ये कह रहा है प्रभावी पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कि शब्द पहचानना, दूसरा कह रहा है अर्थ ग्रहण करना, तीसरा कह रहा है अक्षर पहचानना, चौथा कह रहा है कि वर्तनी सुधारना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, सातवें का। जल्दी से सातवें का यहाँ पे कमेंट करिए, सातवें का कितने लोगों का सही होता है। सातवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अर्थ ग्रहण के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन यहाँ पे आएगा दूसरा सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्रभावी पठन का मुख्य उद्देश्य, यानी पढ़ने का मुख्य जो उद्देश्य क्या होता है। पढ़ने का मतलब होता है कि अर्थों का सही ग्रहण करना, यानी अर्थ ग्रहण करना कि आखिर इसका मायने क्या है, इसका महत्व क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे अपने आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न कह रहा है वाक्य में कह रहा है कि राम ने आम खाया। क्या कह रहा है कि राम ने आम खाया में ने क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि ने का महत्व क्या है, यानी फिर ने है क्या। पहला कह रहा है क्रिया, दूसरा कह रहा है कारक चिन्ह, तीसरा कह रहा है विशेषण, चौथा कह रहा है कि संज्ञा। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा। देखिए आठवें का जो राम यहाँ पे राम ने आम खाया में ने जो है क्या है, तो ये कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने, ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। क्या है, कर्ता कारक है। यहाँ पे कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह में कौन सा है, कर्ता कारक है। कर्ता ने, यानी कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए समाधान अपदान, ये सब आपको क्या करना है, याद करना है। तो ये भी आपकी क्लास नेक्स्ट टाइम में चला दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नवे प्रश्न पे। नवा करा कि त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है। विश्लेषण मतलब होता है कि उसको पहचान करना, यानी अलग करके कमियों को जानना। तो त्रुटि की कमियों को जानने का उद्देश्य क्या है। तो पहला करा है कि विद्यार्थियों को दंड देना, तो इसमें कमी की आपके कहीं नजर नहीं आ रही है कि आप कैसे उद्देश्यों को पूर्ति करेंगे। दूसरा करा है कि त्रुटियों के कारण को समझना। हाँ ये सही है कि त्रुटियों का यानी विश्लेषण दिया है तो यहाँ पे क्या करना है, उसको समझने की बात करना होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। क्योंकि गलतियों की संख्या गिनना, कितना गलतियां क्या है, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। उस गलतियों को गिनना नहीं, गलतियों को पहचान कर उसे दूर करने की बात होनी चाहिए। अंकों का निर्धारण करना कि कौन पास है, कौन फेल है, कौन 10 नंबर पाएगा, कौन 20 नंबर पाएगा, कौन 150 में से यहाँ पे 110 नंबर प्लस पाएगा। तो ये आपको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 10वें प्रश्न पे।
तो 10वें का देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण में अनुवाद का अर्थ क्या है, अनुकरण का अर्थ क्या है? तो पहला कह रहा है कि नकल करना, दूसरा यहाँ पे प्रश्न पूछना, प्रश्न करना, तीसरा कह रहा है कि लेखन यहाँ पे लिखना और यहाँ पे चौथा कह रहा है हमारा अनुवाद करना। तो भाषा शिक्षण में अनुकरण का मतलब क्या था? अनुकरण का देखिए मतलब क्या होता है? ये होता है दोहराना। ठीक, अनुकरण का मतलब होता है दोहराना। तो दोहराना कौन से कारण में आपको नजर आ रहा है? प्रश्न पूछना तो दोहरा नहीं रहा है, लिख रहा है तो दोहरा नहीं रहा है, अनुवाद कर रहा है तो लिख नहीं, यहाँ पे दोहरा नहीं रहा है। लेकिन पहले में देखिए नकल कर रहा है, यानी आपके द्वारा ही क्या कर रहा है, बोले जाने वाली क्रियाओं को फिर से वो बोल रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे 11वें प्रश्न पे। 11 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और लाइक करना न भूलें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11वें प्रश्न के हमारा देखिए क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि पठन कौशल विकसित करने की उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? पहला कह रहा है हमारे यहाँ पे मौखिक वाचन प्रतियोगिता, दूसरा कह रहा है कि व्याकरण लिखवाना, तीसरा कह रहा है कि शब्द रचना अभ्यास, चौथा कह रहा है कि शब्द याद करना। यहाँ पे याद करने की बात कर रहा है, रोट की बात कर रहा है और यहाँ पे रचना करवाने की बात कर रहा है, जो कि आपका हो सकता है आपका सही। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले में कह रहा है कि पठन कौशल विकसित करने के उपयुक्त यहाँ पे गतिविधि क्या है। तो ये जो है पठन कौशल की मौखिक वाचन प्रतियोगिताएं होती हैं, जो कि राइट आंसर होगा आपका पहला। बढ़ेंगे अपने 12वें प्रश्न पे। 12 का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। ये कह रहा है भाषा शिक्षण के श्रवण और बोलने के कौशल को एक साथ विकसित कर किया जा सकता है किस प्रकार से? पहला कह रहा है कि मौखिक खेलों से, दूसरा कह रहा है निबंध लेखन से, तीसरा कह रहा है कि वर्तनी सुधार से, चौथा कह रहा है कि केवल पढ़ने से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर जाएगा मौखिक खेलों से जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। अगर बात करेंगे यहाँ पे 13वें प्रश्न की, तो 13 का देखिए बहुत ही बेहतर प्रश्न है। ये हमारा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भाषा अधिगम का स्रोत क्या हो सकता है? पहला कह रहा है कि केवल परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र, दूसरा कह रहा है कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कविताएं और तीसरा कह रहा है कि सिर्फ शब्दकोश और चौथा कह रहा है कि सिर्फ पाठ याद करना। याद करना और केवल शब्द, ये क्या है आपका नेगेटिव है। ठीक, बचा आपका कौन सा यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। इसमें से जल्दी से कमेंट करिए कि राइट आंसर कौन सा होगा आपका। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे आपका 13वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के समाचार पत्र पत्रिकाएं यहाँ पे पढ़वाना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसने के साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का प्रश्न करा कि यहाँ पे बालक भाषा कैसे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है, रटना द्वारा सीखता है, यहाँ पे अनुवाद विधि द्वारा, यहाँ पे विश्लेषण द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर यहाँ पे देखिए बात किया जाए कि बालक भाषा कैसे सीखता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा 1 से लेकर 5 तक के बालक हैं। और इसमें क्या कहा है आपका कि कैसे सीखते हैं, तो कैसे सीखते हैं बालक जो है यहाँ पे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। शुरुआती क्रम में जो बालक होता है यहाँ पे 0 से 2 वर्ष का बालक होता है, ये क्या करता है आपका शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में होता है बालक, तो ये क्या करता है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। तो 15 का प्रश्न करा कि भाषा शिक्षण में व्याकरण सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पहला करा कि नियम याद कराना, यानी रूट की बात कर रहा है यहाँ पे, गलत होगा आपका। दूसरा हमारा करा प्रयोग द्वारा, यहाँ पे प्रयोग द्वारा की बात किया है, यानी करके सीखने की बात कर रहा है। वाक्य के लिखवाना आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, रटवाना भी नेगेटिव पॉइंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा प्रयोगों द्वारा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देखिए क्या कह रहा है कि भाषा के 4 कौशलों का सही क्रम क्या है? तो हमने आपको बताया SBPL, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पे भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं सही क्रम में? तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। पहला करा कि श्रवण वाचन कौशल, श्रवण वाचन लेखन और पठन। दूसरा करा कि श्रवण बोलना पठन लेखन, तीसरा करा कि पठन लेखन बोलना श्रवण, और चौथा करा कि लेखन पठन श्रवण बोलना। तो सबसे पहले वाला क्या करेगा, सुनेगा। तो सुनने का कारण देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक, दोनों में है। तो ये दोनों तो आपका पहले ही कट गया। फिर इसके बाद बोलने की बात कर रहा है, तो बोलना आपका दूसरे नंबर पे है, तो ये कट गया। पढ़ने की बात कर रहा है तो पढ़ना इसमें दूसरे में ही है। लिखने की बात कर रहा है तो इसमें भी लिखने की है, ये दोनों कट गया। बचा ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसने के, दूसरे के। दूसरा आपका क्या होगा, सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न पे, यानी 17वें प्रश्न पे। रजनी देव जी ए ही सही होगा। रजनी देव जी एक ही सही होगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए क्या करा कि बच्चों में भाषा अधिगम की प्रक्रिया होती है। पहला करा प्राकृतिक, दूसरा करा कृत्रिम, तीसरा अनिवार्य, चौथा करा यहाँ पे यांत्रिक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए 17 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका, बच्चों में भाषा अधिगम की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है कृत्रिम होती है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? दूसरा सही होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका 18वां है। इसमें पूछा गया है कि बालक की भाषा की त्रुटियों संकेत देती हैं। बालक जो भाषा सीखता है उसकी त्रुटियां जो है संकेत किस प्रकार की देती है? तो पहला असफलता के लिए, सीखने की प्रक्रिया, अनिभिज्ञता और यहाँ पे चौथा करा के दंड की आवश्यकता। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो 18 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। 18 का जो राइट आंसर जाएगा सीखने की प्रक्रिया का है, यानी बालक किस प्रकार से सीख रहा है, सीखने में क्या गलतियां कर रहा है और बार में प्रयास करके उसे सीख ले रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न बहुत ही बेहतर प्रश्न है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कहानी सुनने के बाद चित्र बनवाना किस कौशल का आकलन करता है? तो पहला करा है कि लेखन कौशल का, दूसरा करा है श्रवण कौशल का, तीसरा व्याकरण, चौथा करा है कि पठन कौशल का। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से 19वें का यहाँ पे कमेंट करिए। रजनी रजनी देवी जी यहाँ पे देखिए, मनीष कुमार जी इसका ये यहाँ पे देखिए 19वें का कौन सा सही होगा? जल्दी से कमेंट करिए। ए का सभी का ए आ रहा है, सी आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है। यहाँ पे एक कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा 19वें का। 19वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, श्रवण कौशल। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि कहानी सुनने के बाद सुन रहा है, इसके बाद चित्र बनवाने का कौशल कौन सा होगा? तो श्रवण कौशल का होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के। लेखन कौशल नहीं होगा, दूसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे आगे यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न करा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का अवरोध नहीं? नहीं की बात क्या है? नेगेटिव पॉइंट पूछा है, याद रखिएगा। यहाँ पे भय, अभ्यास, झिझक, वातावरण की कमी। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का किसके साथ जाएगा? जल्दी से इसका कमेंट करिए। 20वें का राइट आंसर कौन सा जाएगा? जल्दी से करिए। 20वें का सी सबका आ रहा है। 20वें का सी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा अधिगम का अवरोध नहीं है, यानी सीखने में कौन सी कमी नहीं कर रहा है। भय अगर आएगा तो आप सीखने में कमी कर देंगे, झिझक आ जाएगा तभी सीखने में कमी करें, वातावरण की कमी रहेगी तभी, लेकिन अभ्यास करेंगे तो कमी नहीं रहेगी, कमी क्या है आपकी दूर हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। एकदम बेहतर तरीके से इसका आंसर दीजिए समझ के। यहाँ पे देखिए कहा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का अवरोध नहीं है। अवरोध मतलब क्या है कि सीखने में कठिनाई नहीं करता है। तो यहाँ पे भय तो करेगा ही आपका, तो गलत हो गया। झिझक अगर गए तभी आप प्रश्न को छोड़ देंगे, ये भी गलत हो गया। लेकिन वातावरण की कमी अगर हो जाएगी तभी, यानी माहौल आपका सही नहीं रहेगा तभी आप सीखेंगे नहीं, लेकिन अभ्यास आप करते रहे हैं तो आप सीख लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आपका 20वां, यानी आपका सी सही नहीं होगा आपका। रजनी देवी जी इसका सी नहीं सही होगा, इसका बी ही सही होगा। हाँ जी इसका सही है। आरुषि कुमारी जी इसका बी सही होगा। हाँ सही है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 21 क्वेश्चन पे और देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का सही आता है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे 21वें का आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में और देखते हैं किसका सही होता है। इसका देखते हैं कि कितने लोगों का यहाँ पे सही होता है। प्रश्न का उत्तर कह रहा है कि भाषा अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम क्या है? उपयुक्त माध्यम पूछा है भाषा अधिगम के लिए। भाषा अधिगम के लिए उपयुक्त माध्यम पूछा है। पहला करा है मातृभाषा, दूसरा विदेशी भाषा, तीसरा कठिन भाषा, चौथा करा है संस्कृत भाषा। यानी आपके वातावरण में जो भाषा बोली जाएंगी वही तो उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे माध्यम पूछा है कौन सा होगा। 21वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 21 का जो राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? यहाँ पे मातृभाषा, यानी जितने भी लोगों का यहाँ पे पहला आया है एकदम करेक्ट होगा। जितने भी, क्योंकि बालक जो होता है 1 से लेकर 5 तक की क्लास में होता है, 1 से लेकर 5 तक की क्लास में बालक मातृभाषा को ही लेके विद्यालय में जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका 21 का सभी लोगों का आया है। रजनी, यहाँ पे मनीषा कुमार और यहाँ पे आरुषि, इन सभी लोगों का देखिए ये आया है, एकदम सही है। आगे बढ़ रहे हैं, अपनी स्पीड इसी तरह बनाए रखिएगा सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भाषा के शब्दों, यानी भाषा सीखने का जो शब्द है उस शब्दों को भंडार का क्या कहलाता है? तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि शब्दकोश का, शब्दावली का, व्याकरण की रचना की, और राइट आंसर यहाँ। तो यहाँ पे 22वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका देखिए किसके साथ जाएगा यहाँ पे कि भाषा के शब्द भंडार को कहा जाता है। तो भाषा के जो यहाँ पे शब्द भंडार को कहा जाता है आपका शब्दावली कहा जाता है। राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य है।
करा कि भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य है। क्या मूल उद्देश्य है? तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे करा कि संप्रेषणीयता विकसित करना, दूसरा करा कि नियम याद करना और तीसरा परीक्षा के लिए तैयारी करना और चौथा करा व्याकरण सुधारना। तो राइट आंसर यहाँ पे 23वें का किया जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। जल्दी से कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 23वें का। 23वें की अगर हम बात करें तो 23 का जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे 23 का पहले का जाएगा संप्रेषणीयता विकसित करना, क्योंकि भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य ही होता है कि अपनी भाषाओं को बातों को दूसरे के समझ से रखना और किस प्रकार से रखना, यही होता है भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24वां। 24 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो 24 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? तो पहला यहाँ पे देखिए क्या करा, विद्यार्थियों से भाषण दिलवाकर, दूसरा करा कि वाक्य रचना अभ्यास से, तीसरा करा है वर्तनी जांच कर, और चौथा करा है कि निबंध लिखवाकर। तो राइट आंसर यहाँ पे 24वें का किसके साथ जाएगा? अगर हम 24 की बात करें तो 24 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे पहले से जाएगा, विद्यार्थियों से भाषण दिलवाकर। यहाँ पे क्या कहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलने की बात कर रहा है और अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, अपने बातों को रखने की बात कर रहा है, मूल्यांकन की बात कर रहा है कि जितने भी उनके कार्य हैं उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, कि कौन से सीखे हैं कार्यों को कैसे दिला जा सकता है। तो विद्यार्थियों से भाषण दिलवाकर, अपनी बातों को रखवाकर। वाक्य रचना अभ्यास से नहीं होगा, यहाँ पे वर्तनी जांच कर नहीं होगा, निबंध लिखवा कर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मौखिक की बात किया है और अभिव्यक्ति की बात किया है। तो भाषण के द्वारा यहाँ पे मौखिक हो जाएगा, अभिव्यक्ति के द्वारा यहाँ पे विद्यार्थियों के द्वारा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 25वें प्रश्न की, तो 25 का देखिए क्या करा है, करा कि पाठ की पुनर्कथा किस कौशल से संबंधित है? तो पहला हमारे यहाँ पे कह रहा है आपका कि श्रवण कौशल से, दूसरा पठन कौशल से, तीसरा करा है वाचन से और चौथा करा है कि लेखन से। तो आपको लोगों को SBPL ये जो है आपको याद करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, SBPL करा कि पाठ की पुनर्कथा किस कौशल से संबंधित है? तो किस कौशल की बात किया है? पाठ की यहाँ पे कह रहा है कि तो जो पाठ है उसको पुनर्कथा कथा मतलब क्या है कि पुनः दोहराने की बात कर रहा है। तो किसके द्वारा दोहराएंगे? यहाँ पे पठन के द्वारा। किसके द्वारा दोहराएंगे? यहाँ पे पठन के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे का, क्योंकि आप पाठ को पढ़ेंगे तभी तो पुनर्कथा होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। 26 का देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ के यहाँ पे चैनल के कार्यों को समझ सकें और बता सकें कमेंट में कि कैसी क्लास लग रही है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि क्लास में लाइव आने के बाद आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखिए 26 का कह रहा है कि भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग करने से क्या होता है? कह रहा है कि भाषा जो शिक्षण है इसमें चित्र की बात कर रहा है, प्रयोग करने से क्या होता है? तो पहला कह रहा रुचि बढ़ती है, दूसरा भ्रम बढ़ता है, तीसरा ध्यान भटकता है, चौथा कह रहा है कि समय नष्ट होता है। अगर यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के जो बालक हैं या फिर 6 से लेकर 8 तक के बालक हैं, इनमें जो है सोचने समझने की शक्ति जो होती है थोड़ी थोड़ी क्रम में आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे चित्रों के माध्यम से समझाने से क्या होगा कि बालक में रोचकता बढ़ेगी, और जब रोचकता बढ़ेगी तो रुचि बढ़ेगी, तो रुचि बढ़ेगी तो उसमें क्या करेंगे, अध्ययन करने में उनका मन भी लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। भ्रम नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसमें रुचि लेंगे, ध्यान नहीं भटकेगा क्योंकि वो आकर्षक होगा, और समय नष्ट नहीं होगा क्योंकि समय के साथ वो क्या करेंगे, कार्यों को पूरा कर लेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न पे। 27 का देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों का सही होता है। 27 का कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटियों पर क्या करना चाहिए? तो पहला कह रहा है कि दंड देना चाहिए, दूसरा कह रहा है सुधारात्मक प्रक्रिया देनी चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि अनदेखा करना चाहिए, और चौथा कह रहा है कि सबके सामने मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना आपका हंसी के पात्र हो जाएंगे बालक, जो कि आपका नेगेटिव थॉट्स जाएगा। और यहाँ पे अनदेखा नहीं कर सकते हैं उनके कार्यों को, यहाँ पे क्या करेंगे, त्रुटियों को पहचान कर दूर करने का प्रयास करेंगे। दंड तो एकदम नहीं देना है, क्योंकि दंड देंगे तो बालक ऊब जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे सुधारात्मक प्रतिक्रिया यानी उनकी कमियों को जानकर सुधारना आपका एक लक्ष्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 28वें प्रश्न पे। 28 का प्रश्न करा कि बाल भाषा विकास का सबसे अच्छा समय क्या है? करा कि बालकों के भाषा विकास के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? पहला करा कि शैशवावस्था, यहाँ पे किशोरावस्था, यहाँ पे करा है कि प्रौढ़ावस्था, चौथा करा है वृद्धावस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे 28वें की अगर बात करें तो 28 का जो जाएगा यहाँ पे शैशवावस्था होगी, कि बालक के भाषा विकास का जो सबसे अच्छा समय होता है यहाँ पे शैशवावस्था होता है। इसमें बालक आपके कार्यों को देखकर अनुकरण करने का कार्य करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे।
29 का हमारा करा कि श्रवण कौशल के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला करा कि कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना चाहिए, लेखन लिखवाना चाहिए, शब्द रचना करवाना चाहिए या फिर व्याकरण लिखवाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 29 का। 29 का देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि श्रवण कौशल की बात किया है, विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कहानी अगर सुनाएँगे तो प्रश्न बालक पूछेंगे ही पूछेंगे, राइट आंसर पहले के ही साथ जाएगा। लेख लिखने के लिए नहीं, शब्द की रचना करने के लिए नहीं, व्याकरण के लिए नहीं होगा। यहाँ पे श्रवण कौशल के विकास के लिए यानी सुनने के विकास के क्रम में पूछा है। तो कहानी सुनकर प्रश्न पूछेंगे यानी आप बोलेंगे तो सुनेंगे, सुनकर क्या करेंगे उस पे अपनी प्रतिक्रियाएँ देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? पहला सही होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि यहाँ पे 30वां प्रश्न है। क्लास के बाद आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, तुरंत अभी मिलेगा जस्ट क्लास खत्म होगी तो। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा शिक्षण में अर्थ ग्रहण का क्या अर्थ है? पहला कह रहा है कि शब्दों का अर्थ समझना, दूसरा कह रहा है अक्षरों की पहचान करना, तीसरा कह रहा है कि समय याद करना, वाक्य याद करना, चौथा कह रहा है कि पठन गति बढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पे 30वें का किसके साथ जाएगा? देखिए 30वें का जो राइट आंसर अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो ये जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोगों को हर बार की तरह इस बार भी एक प्रश्न छोड़ा जा रहा है आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट में बताएँगे और बताएँगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्व जल्दी से करिएगा आप लोग और बताइएगा कि इसका आंसर जो है करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा? और अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की क्लास खास करके उन लोगों के लिए है जिनका यहाँ पे 2 वर्षों के अंदर आप लोगों को सी-टेट और टेट निकालना अनिवार्य है, यानी जो लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं यहाँ पे अपने विद्यालयों में, उनके लिए जो इन्होंने सी-टेट पास नहीं किया है या फिर यूपी-टेट पास नहीं किया है, अदर राज्यों के लिए जो भी है उसे पास नहीं किया है, तो सी-टेट आप लोगों को पास करना अनिवार्य है 2 साल के अंदर। अगर नहीं करते हैं तो आप लोगों की नौकरी जो है चली जाएगी, यानी फर्स्ट यानी एक ही बार में आप लोगों को निकालना है, एक ही मौका मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते-जाते एक बार शेयर करके एक बार बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबा लेंगे तो ये समझ लीजिएगा नोटिफिकेशन आप तक के पास पहुँच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जाते-जाते अपने प्रिपरेशन जारी रखिएगा। मिलते हैं रात की क्लास 9 बजे। आप लोग ज़रूर आइएगा 9 बजे क्लास में। उसमें मैथ के पेडागोजी इसी प्रकार से चलाए जाएँगे प्रश्न जो कि प्रीवियस मॉडल पेपर पर आधारित होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो बात करेंगे यहाँ पे 23वें प्रश्न से। 23वां प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? तो संप्रेषणीयता विकसित करना और दूसरा कह रहा है कि नियम याद करना और तीसरा कह रहा है कि परीक्षा के लिए तैयारी करना और चौथा कह रहा है कि व्याकरण सुधारना। तो यहाँ पे देखिए 23 का कह रहा है कि भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य जो है यहाँ पर आपका पहला होगा संप्रेषणीयता विकसित करना, जो कि राइट आंसर होगा आपका पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। 24 का प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। ये कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? तो पहला करा कि विद्यार्थियों से भाषण दिलवाकर, दूसरा करा है वाक्य रचना अभ्यास के द्वारा, तीसरा करा है कि वर्तनी जाँच कर और चौथा करा है कि निबंध लिखवाकर। तो यहाँ पे देखिए मौखिक अभिव्यक्ति की बात किया है। मौखिक की बात करेगा तो विद्यार्थियों के द्वारा ही होगी, अभिव्यक्ति की बात होगी तो यहाँ पे भाषण के द्वारा होगी। तो यानी बातों को अभिव्यक्त करना, अपनी बातों को रखना, इसका मूल्यांकन कैसे हो सकता है? तो विद्यार्थियों की यहाँ पे भाषण दिलवाकर, वाक्य रचना के अभ्यास से नहीं होगा, वर्तनी जाँच से नहीं होगा, निबंध से नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे पहला यहाँ पे सही होगा। अगर आगे हम बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26वां। तो 26 कह रहा है कि पाठ की पुनर्कथा किस कौशल से संबंधित है? तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि श्रवण से, पठन से, वाचन से, लेखन से। तो पाठ की पुनर्कथा जो है यहाँ पे देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण यहाँ पे क्लास को बीच में रोकना पड़ा था। वहीं से प्रश्न फिर से चल रहे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइएगा क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतर है। एक बार रिपीट प्रश्नों की यहाँ पे श्रृंखला आप लोगों ने एक बार प्रीवियस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया तो समझिए आप लोग पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे सभी प्रश्नों को। तो 25वां के क्या कहा है कि पाठ की पुनर्कथा किस कौशल से संबंधित है? श्रवण कौशल से है, पठन कौशल से है, वाचन से है, लेखन से है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि जो पाठ की पुनर्कथा यानी उसको दोहराने की बात है, किसके द्वारा होनी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर पठन के द्वारा ही होगी क्योंकि आप उसको फिर से पढ़ेंगे पुनर्कथा, यहाँ पे पाठ को फिर से पढ़ेंगे तभी तो पठन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। 26 का देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है
टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, जिसे सही कर लिया गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 4 प्रश्न और बचे हैं, इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, अगली क्लास 9 बजे मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे बात करेंगे 26वें प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग करने से क्या होता है? तो पहला कह रहा है कि रुचि बढ़ती है, भ्रम बढ़ता है, ध्यान भटकता है, समय नष्ट होता है। तो भाषा शिक्षण में चित्रों का जो प्रयोग करेंगे, यानी 1 से लेके 5 तक या फिर 6 से लेके 8 तक, इसमें ये क्या होगा, रोचकता की कार्य करेगा, यानी रुचि का कार्य करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे भ्रम पैदा तो नहीं करेगा, बालक उसे देखकर और भी अच्छे से सीखने के लिए जिज्ञासु होगा, जो कि आपका ऑप्शन गलत ही है। ध्यान भटकना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वहाँ पे चित्रों की यहाँ पे कहानी का कार्टून होंगे तो बालक देखकर आसानी से सीखेंगे, और समय नष्ट तो वैसे ही नहीं होगा, और रुचि बनेगा तो और सीखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के। बात करेंगे यहाँ पे 27वें प्रश्न पे। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम था, आप लोग चिंता ना करिएगा, उसे दूर कर दिया गया है। अब आप प्रश्नों को अपने सॉल्व करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 27वां का प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटियों पर क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए, सुधारात्मक प्रक्रिया देनी चाहिए, और कह रहा है कि अनदेखा करना चाहिए, सबके सामने मजाक उड़ाना चाहिए। अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी आपको पॉजिटिव क्या दिख रहा है। दंड देना तो आपका निगेटिव हो गया, अनदेखा करना तो भी निगेटिव हो गया, मजाक उड़ाएंगे तो भी निगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे सुधार करने के बाद क्या है, जो कि एक पॉजिटिव है, थॉट है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। उनकी कमियों को जानकर क्या करेंगे, दूर करने का। मान लीजिए आपके क्लास में एक बच्चा है, आप उसके पास गए, उस स्टूडेंट यानी लड़के से कहा आपने कि आप कोई भाषा का पाठ पढ़िए। अगर वो पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद कुछ यहाँ पे त्रुटियां कर रहा है, बार बार त्रुटियां कर रहा है, तो आप उसे डांटेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, यहाँ पे मजाक नहीं उड़ाएंगे, ना ही अनदेखा करेंगे। जहाँ पे रुक रहा है, गलतियां कर रहा है, तुरंत उठे क्या करेंगे, बताएंगे। बताने के बाद उसे बताएंगे कि इस प्रकार से पढ़ना है। तो ये जो जाएगा आपका सुधारात्मक यहाँ पे प्रतिक्रिया देने के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे 28वें प्रश्न की। 28 का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बाल भाषा विकास का सबसे अच्छा समय क्या है, यानी बालकों के भाषा विकास का सबसे अच्छा तरीका तो आपका शिशुअवस्था ही होता है, यानी 0 से 2 वर्ष होता है आपका, इतना याद रखिएगा। किशोरावस्था में तो आप परिपक्व हो जाता है, प्रौढ़ावस्था में तो और भी परिपक्व हो जाता है, यानी उसमें समझने। वृद्धावस्था में तो क्या ही सीखना हो, तो बालकों के और यहाँ पे वृद्धा एक बराबर होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा पहला जो होगा आपका सही होगा, 0 से 2 वर्ष शिशुअवस्था होगा। बात करेंगे यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। 29 का देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि भाषा कौशल, यहाँ पे कह रहा है कि श्रवण कौशल के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला कह रहा है यहाँ पे कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना, दूसरा कह रहा है लेख लिखवाना, तीसरा कह रहा है कि शब्द रचना करवाना, चौथा कह रहा है यहाँ पे व्याकरण सिखाना। तो राइट आंसर यहाँ पे 29 का कौन सा जाएगा। तो आप लोग प्रश्न में देख रहे हैं यहाँ पे सुनने के कौशल की बात कर रहा है और विकास की बात कर रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, यहाँ पे कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना चाहिए, या फिर लेख लिखवाना चाहिए, शब्द रचना कराना, व्याकरण। तो ये आपका तीनों ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट प्रश्न पे, जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में अर्थ ग्रहण का अर्थ क्या है। पहला करा है शब्दों का अर्थ समझना, दूसरा अक्षरों की पहचान करना, तीसरा वाक्य याद करना, चौथा करा है कि यहाँ पे पठन गति करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखा गया है, इसका आंसर आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। सोल्व करके यहाँ पे करेक्ट आंसर दीजिएगा, ठीक, करेक्ट आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 30वें का आंसर क्या होगा, इसका आंसर पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा सही होगा आंसर में बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं इसी तरह के प्रश्नों को के साथ आपको रात 9:30 बजे के करीब, जो कि आप लोगों के लिए गणित के पेडागोजी प्रश्न पे आधारित होंगे, प्रश्न जो कि आपके एग्जाम से संबंधित होंगे और प्रीवियस मॉडल पेपर और रिपीट प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो जाते जाते क्या करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक काम करिएगा कि बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। जैसे ही आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप लाइव आ जाएंगे, क्योंकि लाइव के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन आपका बेल आइकन दबाना पड़ेगा। और टेलीग्राम में आप लोगों को जल्द ही आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, जल्दी ही जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। परमा एजुकेशन के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, अभी जस्ट मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रिपरेशन अपनी जारी रखिएगा, मिलते हैं 9 बजे की क्लास रात में।